भाई वो दिन जिसका इंतजार था वो आ गया। इंडिया के लिए बहुत बड़ी खबर कि टेस्ला ने अपना पहला शोरूम जो है एशिया में वो जो ओपन किया है। वेलकम टेस्ला टू इंडिया। टेस्ला का शोरूम है, ये साइन आप देख रहे हैं टेस्ला, और दुनिया भर में अपनी कारों के लिए मशहूर रही है। टेस्ला का ऑफिशियल स्टोर, शोरूम या आप कुछ भी कह सकते हैं, टेस्ला ऑफिशियली इंडिया में आ चुकी है कंपनी। एलन मस्क की टेस्ला औपचारिक तौर पर भारत पहुंच चुकी है और कुछ इस अंदाज में पहली बार भारत में टेस्ला कार का उद्घाटन किया गया। और कॉम्बैट व्हीकल को लेकर भी, इलेक्ट्रिक एसयूवी को लेकर भी काफी मशहूर रही है टेस्ला। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इसका उद्घाटन किया है। ये इलेक्शन ही नहीं सही करवा पाते थे। हमारे पास सैमसंग की मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे लेके आया था, सैमसंग मोबाइल की, वो भी इन्होंने आके बंद करवा इंडिया को बड़ा स्ट्रॉन्ग किया। और अब ये जो टेस्ला वाली मूव हुई है ना, ये मैं कहता हूँ वन ऑफ द बेस्ट है इंडिया के। टेस्ला अपनी मॉडल वाई को भारत में लॉन्च कर रही है। तो टेस्ला की मॉडल वाई एक एसयूवी कार है जो टेस्ला की सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी है। टेस्ला ने भारत में अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक एसयूवी मॉडल वाई को लॉन्च किया है। मुंबई के बांद्रा क्लोरा कॉम्प्लेक्स में पहले शोरूम का उद्घाटन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया। भारत का पहला टेस्ला शोरूम मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में शुरू किया गया है, जिसमें टेस्ला का एक्सपीरियंस सेंटर भी है। इस सेंटर के साथ साथ टेस्ला वाई मॉडल को भी लॉन्च कर दिया गया है। वो किया है जी इंडिया के अंदर। लेकिन इंडिया में जो गाड़ी बेची जा रही है वो तो नो डाउट मेड इन चाइना है, लेकिन इस ब्रांड का इंडिया में आना था कि इसकी धूमें पूरी दुनिया में मच गई हैं, और ये कोशिश इंडिया 2008 से कर रहा था। ये कार कैसी है अब आपको भी ये जानना चाहिए। ये कार 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार सिर्फ 5 सेकंड में पकड़ सकती है। अब ये कह लें कि मनमोहन सिंह के दौर से फिर 2014 में नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने अपनी कोशिश जो है वो शुरू की। स्टार लिंक के बारे में भी वो इंडिया में बात कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि टेस्ला की ग्रैंड ओपनिंग हो गई है भारत में, जिसके वजह से चाइना और पाकिस्तान की जली पड़ी है कि भारत में इतना ज़्यादा कंपनी क्यों आ रही है, वो भी एकदम मल्टीनेशनल कंपनी जो कि पूरा दुनिया में धूम मचाए हुए हैं। मैं बात कर रहा हूँ टेस्ला की, जो कि मुंबई में अपना पहला शोरूम इलेक्ट्रिक की खोल चुकी है, जिसके वजह से चाइना को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा समझिए तो दर्द हो रहा है, क्योंकि टेस्ला जो है वो बहुत बड़ी कंपनी है, आपको पता ही होगा। और टेस्ला का भारत में खुलना चाइना के लिए बहुत बड़ा एक तरह से झटका है, और साथ ही साथ पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान एक तरह समझिए तो पालतू बना हुआ है किसका, तो चाइना का। चाइना के इशारे पर भारत में गलत गतिविधि करने में पाकिस्तान हमेशा आगे रहता है, क्योंकि आपको पता ही है कि पाकिस्तान का आप कोई समझिए तो अस्तित्व नहीं है, क्योंकि जब तक वो कुछ गलत भारत में नहीं करेगा उसको कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा, उसी के लिए वो समझिए तो जी रहा है। और हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान में जो बोरिया बिस्तर बांधा है, उसके वजह से और वहाँ का जो अर्थव्यवस्था है वो डामाडोल हो गया है, जिसके वजह से भारत को एक तरह से ब्लेम कर रहा है कि भारत का ही इसमें हाथ है। यानी पाकिस्तान में कुछ भी होगा तो समझिए तो भारत का ही एक तरह से दोष दिया जाता है, लेकिन उससे भारत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भारत अपना विकास का जो गति है वो हमेशा बढ़ाते जा रहा है। तो आपका क्या कहना है, टेस्ला और आईफोन के अलावा भी जो बड़ी कंपनी है वो भारत में खुलने जा रहा है, आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और बढ़ते हैं वीडियो में। लेकिन हालात ने पलटा तब खाया जब इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान हालात ख़राब हुए। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इलॉन मस्क ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको मैदान में उतारा। अमेरिका की तारीख में तीसरी बड़ी पार्टी जो थी पॉलिटिकल पार्टी, वो मैदान में आई, और उसके बाद फिर फाइनली इलॉन मस्क ने अपना ब्रांड जो है मॉडल वाई के नाम से टेस्ला की गाड़ी जो है वो इंडिया के बम्बई शोरूम में लॉन्च कर दिया है। हर तरफ एक ही न्यूज़ है कि इंडिया ने आखिर इतना बड़ा मार्का मारा कैसे। भाई उनके पास जहाँ पे होम मिनिस्टर अमित शाह हो, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो, जहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर जो है वो डॉक्टर एस जयशंकर हो, तो फिर जहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर जो है वो राजनाथ सिंह हो, तो फिर ऐसा क्यों नहीं हो सकता। पाकिस्तानी पब्लिक जो है उनसे बात करते हैं कि टेस्ला का इंडिया में लॉन्च होना कौन सा बड़ा तूफान लेके आएगा इंडिया के मुखालिफ कंट्रीज़ के लिए। और वैसे भी इंडिया तो एशिया में आईटी का, मैं कहता हूँ कि बाप है, आईटी का बब्बर शेर है। क्या रिव्यूज़ हैं, क्या रिएक्शन है उनके टेस्ला की इंडिया में आने के बाद? कैसे हैं आप? जी अलहम्दुलिल्लाह।
बहुत बड़ी खबर है, इंडिया ने फिर मार्का मार लिया, क्योंकि इंडिया एशिया में कम से कम और पूरी दुनिया में आईटी की वजह से, आईटी पे भाई कहते हैं कि इंडिया की ग्रिप है। आप ये कह लें कि गूगल का सीईओ इंडियंस, आईसीसी क्रिकेट बोर्ड का सीईओ इंडियंस, दूसरी साइड पे ट्विटर में देख लें तो हाईएस्ट पोस्ट पे इंडियन है, यूट्यूब में देख लें हाईएस्ट पोस्ट पे इंडिया है, सिलिकॉन वैली में अगर आप लोग देख लें तो आईटी का बहुत बड़ा हब दुनिया में, वहाँ पे भी मेजोरिटी जो है वो इंडिया की है। और जो ओवरकम किया हुआ है, जो और धावा बिठाया हुआ है, वो इंडिया ने बिठाया। और फाइनली 2008 से इंडिया इलॉन मस्क के साथ डील कर रहा था, और फाइनली 2025 में जो है इलॉन मस्क ने अपना ब्रांड टेस्ला और मॉडल Y4 की गाड़ी जो है वो इंडिया में लॉन्च कर दी। और फिर उसको जो लॉन्चिंग पॉइंट या लॉन्चिंग पैड जो बनाया है वो उन्होंने बनाया है जी बम्बई में। आपको इसकी कीमत भी बताते चले, मॉडल Y 2 वेरिएंट्स में उपलब्ध है और साथ ही रियर व्हील ड्राइव यानी कि RWD की एक्स शोरूम कीमत 59.8 लाख रुपीस और लॉन्ग रेंज RWD की कीमत 67.89 लाख रुपीस है। कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल कंपनीज, चाहे वो टेस्ला हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे वो यूट्यूब का ऑफिशियल यहाँ पे ऑफिस हो, ऐसी बड़ी कंपनीज पाकिस्तान में क्यों नहीं आ रही? सूरत पाकिस्तान की जो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज हैं, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, या कोई दूसरी इंडस्ट्री हो, मेडिसिन की इंडस्ट्री हो, पाकिस्तान में इंटरनेशनल कंपनीज क्यों नहीं आ रही उतनी जितनी आनी चाहिए? दुनिया का छठा बड़ा कंट्री है आबादी के लिहाज से। पाकिस्तान में अगर कोई कंपनी नहीं आ रही तो पाकिस्तान के इस वक्त बुरे हालात है। हम लोग बिजली के बिल दें, अच्छा, बिजली में इतनी महंगाई, और महंगाई का तो तूफान आया हुआ है पाकिस्तान। ठीक है, इंडिया टेस्ला तो यहाँ पे आया। टेस्ला इंडिया का ये है कि इंडिया का आईटी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आईटी में यूट्यूब पे उनके एक्सपर्ट चाहे टेस्ला की प्रोडक्ट जो है ना वो चाइनीज बन रही है, लेकिन कल तक वो इंडियन जो है ना मेड इन इंडिया। इसमें कोई डाउट ही नहीं है भाई, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना। उन्होंने शोरूम ओपन किया है, उन्होंने शोरूम ओपन किया है वहाँ पे, और मेड इन चाइना लेके आ रहे हैं। इंडिया ने पहले टर्म्स एंड कंडीशंस यही रखी हैं कि आप लेके आएंगे, आप यहाँ पे शोरूम ओपन करें, लेकिन आपने प्रोडक्शन यहाँ पे ही लगानी है। अगर तो प्रोडक्शन के लिए मान जाता है टेस्ला तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज वो 70% इम्पोर्ट ड्यूटी लगा देंगे, 50% लगा देंगे, तो रेट वहीं पे चला जाएगा, कोई खरीदेगा ही नहीं। टेस्ला की मजबूरी होगी, और टेस्ला की आप मजबूरी है कि इलॉन मस्क ने अपनी पार्टी लॉन्च कर दी है अमेरिका में। ट्रम्प के साथ उसके जो इंटरेस्ट थे वो ख़त्म हो गए हैं। तो अब टेस्ला ने और इलॉन मस्क ने नो डाउट के खुद नरेंद्र मोदी के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात हैं। नरेंद्र मोदी या डॉक्टर एस जयशंकर जो हैं, या राजनाथ सिंह जो हैं, या आप ये कह लें अमित शाह जी जो हैं, उन्हें पता होता है कि कैसे डील करना है। वो टेस्ला को ले आएंगे और वो अपना प्रोडक्शन हाउस जो है, अपनी इंडस्ट्री जो है वो यहीं पे लगाएंगे। एज अ पॉलिटिशियन, एक अच्छा पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल फिगर के तौर पे देखें तो वो आउटस्टैंडिंग है। उसकी पॉलिटिकल स्ट्रगल देखें, वो आउटस्टैंडिंग है। उसका पॉलिटिकल क्रिज्मा देखें, वर्ल्ड लीडर के साथ उसकी नेगोशिएशन देखें, बॉडी लैंग्वेज देखें, तो वो आउटस्टैंडिंग है। मैं वही बात कर रहा हूँ ना सर, देखिए हमारी उससे मुखालफत है, वो अपनी जगह, लेकिन आप ये देखें उसने इंडिया के लिए किया क्या? कोई ऐसी चीज़ नहीं है वो जो इंडिया में नहीं लेके आया।